नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली एक छोटी कंपनी की, जो लगभग 35 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और इस कंपनी का नाम है अवांटेल लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री यशरांत शेट्टी साहब से प्राप्त हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपनी किन क्षेत्रों में, किन टेक्नोलॉजी में और किन सॉल्यूशंस में काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी में निवेश की संभावना है या नहीं इन प्राइसेस पर। तो हमेशा की तरह पहले हिस्ट्री और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी की स्थापना 1990 में 1990 में हुई और इस कंपनी को डॉक्टर ए विद्यासागर ने स्थापित किया, जो आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हुई इंजीनियरिंग में। कंपनी में डॉक्टर ए विद्यासागर का साथ उनके सुपुत्र ए सिद्धार्थ सागर दे रहे हैं, जो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी और बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये यूएसए से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं और साथ ही साथ यूएसए से ही एमबीए भी इन्होंने किया हुआ है। कंपनी को 1994 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट किया गया। 2000 में कंपनी बीएसई में लिस्टेड हुई और जुलाई 2024 में कंपनी एनएसई में लिस्टेड हुई। तो अब ये कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। अब जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, किन टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी डील करती है। कंपनी का मेन बिजनेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और वहाँ पर ये डिफेंस फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ सिविलियन जो एप्लीकेशंस होती है वहाँ पर भी ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद उस सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं। यानी ये सारी बातें कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। यानी ये जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में ये काम करते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशंस या सॉल्यूशंस इन्होंने अभी तक सिविल या मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बना कर दिए हैं। तो पहला जो है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो इस टेक्नोलॉजी में ये काम करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसको मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। जो रेडियो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन का माध्यम होता है या वाईफाई वाला जो सिस्टम होता है वो होता है। तो उदाहरण के लिए समझें कि अगर किसी मैदान में किसी जगह युद्ध हो रहा है तो कमांडर और जो ट्रूप है, जो सैनिक है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो के माध्यम से होता है। अब ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या चीज़ होती है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वो उस तरह का रेडियो है जो कि अपग्रेड करते समय उसको फिजिकल पार्ट्स को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, अब वो किसी कारण से पुराना हो गया, नई टेक्नोलॉजी के कारण पुराना हो गया। तो ये जो इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है, यहाँ पर उस रेडियो में कोई आपको पार्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा उसमें से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कीजिए और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ रेडियो वाला सिस्टम जो है कंपैटिबल हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये एक तो बहुत ही सस्ता ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि आपको या तो पूरा रिप्लेस करना पड़ता है उस रेडियो को, या उसके पार्ट्स अगर आपने कहीं से बाहर से मंगाया है तो वो महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है चीपर भी है, ईजियर भी है और फास्टर भी है, तुरंत अपग्रेड हो जाता है। इस साल यानी FY26 में इनका ये लक्ष्य है कि ये इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ जो हैं, उस तरह के सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दें। और इनका ये टारगेट है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये देश के जो टॉप 5 SDR या सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं उनमें से एक मैन्युफैक्चरर होंगे। दूसरी टेक्नोलॉजी जिसमें ये डील करते हैं वो एडवांस सैटेलाइट रेडियो वाली टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिप्स हुए या एयरप्लेन्स हुए वो अपने जो बेस स्टेशन है या ग्राउंड से वेल कनेक्टेड रह सकते हैं, और चाहे वो जगह कितनी भी रिमोट हो, चाहे वहाँ पर कोई मोबाइल कम्युनिकेशन का सिस्टम हो या नहीं हो। और ये जो शिप्स हुए या जो एयरक्राफ्ट्स हुए वो जो है वो रियल टाइम डेटा शेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है वो किसी फॉरेन के सैटेलाइट के थ्रू नहीं की है, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भारत का जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो
इसरो ने लॉन्च किया, उसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, ताकि जो डिफेंस फोर्सेस की जब कम्युनिकेशन है वो किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है। तीसरा जो है सिस्टम जो जिसमें ये डील करते हैं वो है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम। अब मान लीजिए किसी जगह ना तो सैटेलाइट की व्यवस्था है, ना कोई मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। ये इस टेक्नोलॉजी से जो मिलिट्री है या जो नेवी है ये आपस में कनेक्ट रह सकते हैं, साथ ही साथ वो जो उनका बेस स्टेशन यानी ग्राउंड पे जो स्टेशन है वहाँ से भी रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। और ये भी टेक्नोलॉजी इन्होंने पूरी इंडिजेनसली ही यानी स्वदेशी टेक्निक ही इन्होंने डेवलप की है। तो ये टेक्निक, ये जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको बताई, तो इस कंपनी का फोकस कम्प्लीटली ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ में काम किया जाए जो या तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली हो, यानी कि वो टेक्नोलॉजी पहले भारत में इंपोर्ट की जाती हो, या वो टेक्नोलॉजी कंप्लीटली यानी अफ्रेश जो है केवल भारत में यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप इन्होंने खुद नहीं की हो। तो इस तरह के इनका टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस रहता है। इसके अलावा ये कुछ रेडार और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेडार भी बनाते हैं, फिर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डेवलप करते हैं। तो वो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, चाहे वो ट्रेन की ट्रैकिंग हो जिसके लिए इन्होंने एक जो रेलवे के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है, साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स में जो रेडार आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और साथ ही साथ रेडार एयरक्राफ्ट से किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, तो उस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एक जो इनका महत्वपूर्ण जो इनका प्रोडक्ट है वो है विंड प्रोफाइल रेडार। देखिए, विंड प्रोफाइल रेडार वो रेडार है जो आकाश में ऊपर मतलब काफ़ी हाइट पर जो विंड की स्पीड है और डायरेक्शन है और टेम्परेचर है वो मेज़र करता है। ये इसलिए आवश्यक है कि जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो मूवमेंट है उसके लिए आवश्यक होती है कि एक सर्टेन तरह की विंड्स हो, सर्टेन तरह का वेदर हो, सर्टेन तरह का टेम्परेचर हो और सर्टेन तरह की विंड डायरेक्शन हो। तो ये जो इन्होंने विंड प्रोफाइल रेडार विकसित किया है, इसके माध्यम से ये जाना जा सकता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर हाइट पर आखिर विंड की स्पीड, डायरेक्शन और टेम्परेचर क्या है। और ये जो इनका सिस्टम है ये श्रीहरिकोटा में ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अब इनकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो देखिए, ये सारी चीज़ें इन हाउस डेवलप करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ये बाहर से ना तो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और ना ही उसकी R&D कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी लेके काम करते हैं। तो R&D से लेके उसकी टेस्टिंग से लेके और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट और साथ ही साथ उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर मार्केट सर्विस है, ये खुद ही करते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि एंड टू एंड सोल्यूशन में इनको हर स्टेप पर ये जानकारी रहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी किस तरह काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी में जब आप डिप्लॉय एंड टू एंड करते हो तो हर स्टेप पे जो मार्जिन होता है वो आपको बेटर मिलता है। अब इनके कस्टमर्स की बात करूं या क्लाइंट्स की बात करूं तो डिफेंस फोर्सेस तो इनके क्लाइंट्स हैं ही, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इसरो, इंडियन रेल, L&T, इस तरह के जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि 35 साल से ये इस बिज़नेस में है, तो हर चीज़ का, इस टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हो रही है यानी कम्युनिकेशन में जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में इन एंड आउट ये जानते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा साउंड है। तीसरी बात ये है कि चूँकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी और स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, तो हाई एंट्री बैरियर है, यानी हर कंपनी या उसमें एंटर नहीं कर सकती क्योंकि क्षेत्र जो है वो बहुत ही टिपिकल क्षेत्र है काम करने के लिए। चौथी जो चीज़ है, इनका जो ऑपरेशन है ये ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो ग्रोइंग इनके स्केल ऑफ ऑपरेशन है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का फोकस इस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी है, जैसा कि आप जानते ही हैं भारत
जो अपनी डिफेंस फोर्सेस में जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनका इंडिजनाइजेशन करना चाहता है और इंपोर्ट पर जो उसकी निर्भरता है वो कम करना चाहता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया एंड टू एंड जो इनका काम होता है, कंसेप्चुलाइजेशन से लेके डिज़ाइन से लेके और फाइनल इनकी आफ्टर सेल सर्विस तक, डिप्लॉयमेंट और आफ्टर सेल सर्विस तक ये खुद ही इन हाउस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इनकी वीकनेस की बात करूं तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जिनको ये सप्लाई करते हैं वो हैं डिफेंस फोर्सेस, जहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। और डिफेंस फोर्सेस में जो अप्रूवल का सिस्टम होता है ये बड़ा इलोंगेटेड होता है। पहली चीज़ तो ये कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, तो 1.5-2 साल तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लग जाते हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। उसके बाद जो उसका अप्रूवल और डिप्लॉयमेंट जो होता है उसमें फिर 2 या 3 साल लग जाते हैं। और ये आवश्यक इसलिए है कि बहुत माइन्यूट स्क्रूटिनी जो है ना उस टेक्नोलॉजी की होती है। दूसरी बात क्या है कि टेंडर बेस्ड काम है। हालांकि इस तरह के जो कम्युनिकेशन वाले जो कंपनीज़ हैं वो फॉरेन की कंपनीज़ ज़्यादा हैं, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा इस तरह की कंपनीज़ डेवलप हुई नहीं है। तो एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट इनके लिए मान सकते हैं। फिर इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो इलोंगेटेड है। वर्किंग कैपिटल साइकिल तो इलोंगेटेड होना ही है, क्योंकि जब 2-2, 3-3 साल इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके 2-3 साल इनको अगर उसको डिफेंस फोर्सेस से अप्रूवल और फाइनल सप्लाई में लगेगा तो ऑफ कोर्स जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लंबा होने ही वाला है। इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 426 का मार्च 2025 में, तो आप समझ लें कि 1 साल 4-5 महीने का इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अगर इनके मार्केट कैप की बात करूं तो फिलहाल इनका मार्केट कैप जो है वो बहुत छोटा है, 4700 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आरओई बहुत ही अच्छा है, 28% का आरओई है। डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। और इस तरह की जो छोटी कंपनीज़ हैं उसमें स्पेशली आपको ये देखना चाहिए कि डेट जो है वो बहुत ही मैनेजेबल हो, बहुत कम हो या नील हो, क्योंकि मोर्टेलिटी की संभावना, यानी कि ऐसी कंपनी का जब कोई डाउन टर्न आता है तो उस कंपनी के फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए डेट टू इक्विटी काफ़ी मैनेजेबल है। और पी लेकिन 90 का है। वो इस कारण से है कि बाज़ार में जो डिफेंस से रिलेटेड शेयर्स हैं उनके बारे में, स्पेशली जो छोटे शेयर्स हैं उनके बारे में काफ़ी हाइप है। 3 साल की सेल की बात करूं तो 33% हर साल दर साल बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट जो है वो साल दर साल 46% की दर से बढ़ा है। बहुत ही शानदार इनके सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है। प्रमोटर के पास 37% है, एफआई और डीआईए के पास मिलाकर 1% है और पब्लिक के पास 62% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो एक छोटी कंपनी है जो एक स्पेशलाइज्ड नीश, यानी एक सर्टेन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाली कंपनी है। और ये जो कंपनी है एक टेक्नोक्रेट पिता पुत्र के द्वारा चलाई जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कंपनी में ग्रोथ की काफ़ी संभावना है, जैसे गवर्नमेंट का फोकस है उस तरीके से, और इनके सामने अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो आपको इस कंपनी को जो रेडार बनाती है उस कंपनी को अपने रेडार पर रखना चाहिए, डायरी में नोट करके रखना चाहिए। और किसी लोअर लेवल पर अगर ये शेयर आता है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ये पूछना चाहिए कि भाई इस कंपनी की परफॉर्मेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम ना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर आपको काम करना चाहिए। मेरी शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।